फिर आपको ये यकीन होना चाहिए कि जब ऊपर वाला कोई भी इम्तिहान लेता है तो वो उसका हल भी निकाल कर आपके पास देता है और उसके करीब और हो जाती है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I'm the president and CEO of MB Group of the company. आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक शानदार किस्म का टॉपिक लेकर आ रहे हैं और वो इतना ज़रूरी है कि इंसान को अगर वो बात समझ में आ जाए तो बड़े बड़ी चीज़ों से वो बाहर निकल सकता है। हर इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल आए, यानी जब आपकी ज़िंदगी में कोई कोई हार्ड टाइम आए, जब मुश्किल आए, तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो एक जैसी नहीं चलती है। कभी अप होता है और कभी डाउन होता है। उस वक्त आपका रिएक्शन क्या है? जब आपका रिएक्शन उस वक्त अगर एग्रेशन है, अगर आपके रिएक्शन में आपकी वीकनेस है, तो समझें आपको उन मुश्किलात से गुजरने का तरीका नहीं आता। आप उन लोगों पे, वो लोग दुनिया में कामयाब होते हैं जो सक्सेस होते हैं, जो कि जब उनके ऊपर कोई मुश्किल पड़ती है या उनको कोई भी ऐसा हेड क्रिएट होता है, तो उस वक्त वो रिएक्ट कैसे करते हैं। मैं आपको इसमें 10 पॉइंट बड़े जबरदस्त से क्लियर करूं, मुश्किल वक्त में अपने आप को कैसे संभालना चाहिए। पहला पॉइंट मैं आपको कहूंगा, जब भी आपके पास मुश्किल कोई आती है तो आपको पहले तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने आपको इम्तिहान के लिए चूज किया है। फिर आपको ये यकीन होना चाहिए कि जब ऊपर वाला कोई भी इम्तिहान लेता है तो वो उसका हल भी निकाल कर आपके पास देता है और उसके करीब और हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि आपको यकीनी खुदा जरूर होना चाहिए जब आप लोगों को मुश्किल आए। नंबर 2, जब कोई मुश्किल आती है तो उस वक्त आपको डिसीजन मेकिंग और थॉट प्रोसेस को उस लम्हे जितना आप डिले कर सकते हैं उतना आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि होता ये है लाइफ में कि जब कोई भी प्रेशर बिल्ड होता है तो हम समझते हैं कि जल्दी रिएक्ट करने से वो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसमें कुछ टाइम बाय, जो कि मुश्किल काम है, अगर आपने कुछ टाइम बाय कर लिया तो आपके पास डिसीजन मेकिंग करने में आपको बहुत आसानी होती है और उसको रास्ता ढूंढने में बहुत आसानी होती है। नंबर थर्ड पॉइंट, जब आपके पास मुश्किल आ चुकी है तो उसमें आपके पास चूज द ऑप्शन कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है कि जिसके अंदर मैं इस वक्त क्या एक्ट करूं। क्योंकि देखिए, जब तक आप एक्ट नहीं करते हैं, जब तक आप ऑप्शन लेके नहीं आते हैं, जब तक आप उसको एनालाइज पूरी तौर पे नहीं कर सकते। नंबर 4 पॉइंट, मुश्किल के अंदर आपको दोनों हालात बड़े दिलचस्पी के साथ देखने हैं। ये आपने अगर उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन आपका मौजूद है, टाइम बाय करने के बाद क्या सोल्यूशन मौजूद है, और अगर वो केस आप कंप्लीटली लॉस कर जाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। एंड नंबर 5, मुश्किल के दौरान आप ये मुकम्मल सोचें कि ये जो मुश्किल मेरे पास आई है, इसको डिफेंड करने के लिए मैंने गलती की थी जो कि मुझे इस नतीजे पर लेकर आई है। नंबर 6, जो अगर आपने गलती, ऐसी गलती है जो आपको एनालाइज हो चुकी है और आपको हार्ड टाइम हो चुका है, तो आपको
अगर आप खुद काबिल नहीं है इसको एग्जीक्यूट करके निकलने के, तो बेस्ट एडवाइस ये है कि आप जो है उसके अंदर जो है वो कोई जो भी आप समझते हैं एक्सपर्ट है उससे मशवरा ज़रूर लें। देखिए, जब भी आप किसी से एडवाइस लेते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ पर आपको रास्ते बहुत आसानी से निकल आते हैं। नंबर 8 पॉइंट कि जब इस मुश्किल से आप बाहर निकलने लगें, एडवाइस लेने एक्शन लेने के बाद, लॉस होने के बाद, तो आप ये सोचिए जो मुझे लॉसेस हुए हैं, इसको मैं अब कैसे रिकवर करूँगा? यानी नंबर 9 पॉइंट कि आपके पास न्यू प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्या है? और नंबर 10 आपको ये अपने अंदर डिसाइड करना है कि मैंने जो लॉस उठाया है, इससे मैं 10 गुना इसको प्रॉफिट में तब्दील करूँगा। या जो मुश्किल मेरे पास आ गई है, अपनी इस मुश्किल से अपने आप को 10 फीट दूर रखूँगा। ये जो प्रिकॉशन स्टेप्स हैं और लाइफ के अंदर आपको आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि मिसाल के तौर पे आपके पास से किसी ने पैसा कोई छीन के लेके चला गया। अब आपने कहा कि मेरी तो पूरी जमा पूँजी लेके चला गया। अब आप परेशान हो रहे हैं कि अब मैं क्या करूँगा? अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपको ये रिएक्ट कैसे करना है। तो ये जो उस वक़्त ये सारा एक असाब का गेम है। बड़ी-बड़ी मुश्किलें एक आप तसव्वुर करें कि इससे बड़ी मुश्किल क्या हो सकती है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है और वन डे एवरीबॉडी हैज़ टू लीव। आपको सबको बच्चे को जाना है, राइट? जब जाना है तो आप सोचिए कि आपके प्यारे कितने इस दुनिया से जा चुके होंगे, इससे बड़ी आपको क्या मुश्किल हो सकती है। आप आज भी सर्वाइव कर रहे हैं उनके बगैर। इसका मतलब वक़्त जो है वो एक बहुत बड़ा मरहम है। वक़्त एक बहुत बड़ा लेसन है जो कि आपको आगे की तरफ लेके जाता है। तो दोस्तों, अगर ये चीज़ें आपने अपने पास रखी और सब्र, शुक्र और मुस्कुराहट के साथ और अपने दिमाग को होश में रखते हुए, अपने लोगों के साथ शेयर करते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, तो आपकी ज़िंदगी एक ज़बरदस्त तरीके से एक आगे की तरफ निकल जाएगी। अगर ज़िंदगी में आप अपनी मुश्किलात को इस तरह से हैंडल करेंगे, आप यकीन मानिए आप हमेशा जो है वो आपकी डिसीजन मेकिंग और आपकी सोचने का अंदाज़ बहुत मुनफ़रिद होगा। आई होप यू लाइक माय वीडियो। वन्स अगेन थैंक यू। दिस इज़ मंसूर नकवी।